नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे सभी दर्शकों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि ये एक ऐसी सुबह है जो हमारे आज़ादी के दिवस की ही यादों को ताज़ा कर रही है। और ये कह सकते हैं कि 79वें स्वतंत्रता दिवस के एक सुनहरे उषा काल को लेकर आया है ये सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा, मेरे साथ है निखिल जी। बिल्कुल, धन्यवाद ममता और नमस्कार दर्शकों, और आप सभी को 79वें स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि ममता ने कहा कि ये एक नया उषा काल है जो नए भारत की दस्तक दे रहा है, और हम आज देखेंगे कि किस तरह से हम अपने आज़ादी के दीवानों को और इस देश को आज़ाद कराने में जिन्होंने अपनी जान दे दी, ऐसे लोगों को हम आज उनका न सिर्फ उनको नमन करेंगे बल्कि आज़ादी के उन दीवानों का भी नमन करेंगे जो आज देश को बना रहे हैं। तो आज के लिहाज से हमारा ये स्वतंत्रता दिवस बेहद खास हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें तो ये 79वां आज़ादी का दिवस है, और हर आज़ादी के दिवस पर 15 अगस्त पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं तो एक बड़ा संदेश सबके लिए लेकर आते हैं। और ये संदेश आज क्या होगा इस पर भी सबकी निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि आज का भारत नया भारत थीम है इस बार की 15 अगस्त की। और आज का भारत नव निर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। आज का भारत विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। आज का भारत अपने पैरों पर खड़ा होकर विश्व पटल पर अपना परचम लहराने को आतुर दिख रहा है। और इसीलिए ये 79वां आज़ादी का दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, न केवल देशवासियों के लिए बल्कि भारत की विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाने के लिए। बिल्कुल। और ममता, जब आप कहती हैं कि ये विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो जिस तरह से आज़ादी में जिसको कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे अनगिनत लोग जिन्होंने अपनी जिंदगियां होम कर दी थी इस देश को आज़ाद करने के लिए, उसी तरह से आज भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, जिसको कहते हैं कि जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जयमोल। आपको सीधे लिए चलते हैं राष्ट्रीय प्रसारण के लिए।
वंदे मातरम। हमारे भारत के स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आजादी के शानदार 78 साल पूरे हुए हैं और देश मना रहा है 79वां स्वतंत्रता दिवस। आज हवा के झोंकों में अलग सी खुशबू है, फूलों की छटा और भी निखरी हुई, सुबह की रोशनी एक अलग चमक के साथ बिखरी हुई। हर बात में इन्हीं भावनाओं का समावेश है कि आज का दिन बड़ा विशेष है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वाधीनता दिवस समारोह में यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और इस ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस बार नया भारत के थीम के साथ हम मना रहे हैं अपना स्वाधीनता दिवस। Namaskar and celebratory Independence Day greetings to every Indian inhabiting this varied and breathtaking country we live in. And of course to every fellow Indian based in different time zones across the world. Vande Mataram from the land they can always call home. On this August morning, we invite you to celebrate our 79th Independence Day. As our hands, hearts and hopes come together, join us to salute our oneness, relive our history and recommit to our continuing progress, peace and prosperity. As the nation celebrates the dawning of another Independence Day, all eyes see the tricolour, all prayers rise in gratitude and all feet tap to the beat of patriotism. In fact, long after the spoken word has melted into time and space and exited our cognitive memory, it is the power of our visual experience that resonates in our recollections. We now take you over to Priyadarshini, our colleague, strategically positioned on the ramparts of the Red Fort to share the spirit and magnificence of this iconic fortress. सभी देशवासियों को 79वें आजादी के इस महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आज का दिन बेहद खास है और ये हमें याद दिलाता है कि आजादी का ये सफर कितनी कठिनाइयों से होकर यहाँ तक गुजरा और जिसने अपने सामने ये सफर गुजरते देखा वो है ये लाल किला। ये महज एक इमारत नहीं है बल्कि ये सदियों का साक्षी रहा है। इसने दिल्ली की गद्दी पर बैठे बादशाहों का दौर देखा, अंग्रेजी हुकूमत की सख्ती को महसूस किया और फिर 1947 में वो सुनहरी सुबह भी देखी जब अगस्त के महीने में इसके शिखर से पहली बार तिरंगा लहराया गया और तब से लेके आज तक भारत के प्रधानमंत्री यहीं से देश को संबोधित करते हैं। और इस वर्ष भी अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार झंडा फहराएंगे और ये लाल किला फिर से साक्षी बनेगा एक ऐतिहासिक पल का। इसकी ये जो शांत दीवारें हैं ये अपने आप में आजादी के बहुत से किस्से कहती हैं, किस्से संघर्ष के, किस्से बलिदान के और किस्से उस जोश के जिसने हमें आजादी दिलाई। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये लाल किला बोल पाता तो क्या किस्से सुनाता। तो अब यही लाल किला बनेगा कहानीकार और सुनाएगा अपनी जुबानी आजादी की दास्तान। मैं दिल्ली का लाल किला, गवाह हूं दास्ताने चिंगारी का। बैरकपुर छावनी साक्षी बनी मंगल पांडे की बंदूक से निकली चिंगारी की, जो धीरे धीरे देश में फैल गई। मेरठ में उठी चिंगारी के सूत्र दिल्ली लाल किला पहुंचे।
मेरे दिल्ली दरवाजे पर क्रांतिकारियों ने दस्तक दी और ईस्ट इंडिया कंपनी के हुक्मरानों की नींद उड़ गई। झांसी का किला रानी लक्ष्मीबाई का पराक्रम देखकर गदगद हुआ। यहां से क्रांति की पुकार लखनऊ पहुंची। मैं उस वक्त खुशी से झूम उठा जब क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी को घेर लिया। गंगा नदी के तट पर बसा कानपुर शहर क्रांतिकारियों और अंग्रेज सिपाहियों के बीच घमासान का गवाह बना। और पिठूर में नाना साहिब की हवेली तक पहुंची आजादी की चिंगारी ने अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए थे। अंग्रेजों ने जंगलों को भी नहीं छोड़ा। उन्हें बचाने के लिए बिरसा मुंडा जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाया। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग की आवाज आज भी सुनाई देती है। सैकड़ों लोग फिर कभी भी अपने घर नहीं लौट पाए। मोतिहारी चंपारण का भाग्यशाली इलाका, जहां से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। साबरमती आश्रम मोहनदास करमचंद गांधी को देखकर बेहद खुश हुआ, क्योंकि यहीं पर गुलामी से मुक्ति दिलाने की रणनीतियां बनी। मुझे आज याद है वो लम्हा जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के आह्वान पर सूरत के बारडोली में आंदोलन शुरू किया था। डांडी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके समुद्र तट पर महात्मा गांधी अपने हाथ में नमक उठाकर नमक कानून तोड़ेंगे। क्या जज्बा और जुनून था उन लोगों में। काकोरी की घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। हिंदुस्तानियों के जज्बातों से परेशान अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार में सेल्यूलर जेल का सहारा लिया। सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी कहा जाता था, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और दृढ़ता का एक पवित्र प्रमाण है। मणिपुर में आजाद हिंद फौज ने झंडा फहराया। मणिपुर का आईएनए संग्रहालय इसका गवाह है। इलाहाबाद का एल्फ्रेड पार्क, जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। फिरोजपुर में हुसैनी वाला, जहां भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंतिम विदाई दी गई थी। बंबई का वो मैदान जहां से आजादी की लड़ाई का आखिरी बिगुल बजा, आज का वो अगस्त क्रांति मैदान है। मैं दिल्ली का लाल किला उस वक्त खुशी से झूम उठा जब मुझे पता चला कि मुल्क गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद होने वाला है। बैरकपुर छावनी से उठी चिंगारी ने अंततः भारत को आजादी की चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया। सन 1947 को मेरी इसी प्राचीर पर तिरंगा फहराया गया। लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष में सदियों बाद एक बार फिर से लोकतंत्र की पुनः स्थापना हुई। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सूर्य प्रकाशमान है। The venue here at Red Fort, open to the elements, welcoming whatever the weather gods have in store, ready and waiting for the collective celebration.
So from this walk down Red Fort's lived experiences, we bring you back to the other end of the spectrum, the here and now, the present and the future of any nation, its young ones. And right in their midst is Mayank on Gyanpath, all set to give us a flavor of their youthful spirit and energy. ले लिया है संकल्प कि अब नया भारत बनाएंगे, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा शान से फहराएंगे। हम इस समय मौजूद हैं लाल किले के ठीक सामने ज्ञान पथ पर, जहां बैठा प्रत्येक युवा आज़ादी की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाना चाहता है। इस बात का हर्ष और जश्न इनके चेहरों से साफ नजर आ रहा है। एक तरफ है लाल किले की प्राचीर, वहीं दूसरी ओर बैठे हैं अलग अलग पृष्ठभूमि से आए एनसीसी के कैडेट्स, माय भारत वॉलंटियर्स, साथ ही दर्शक दीर्घा में बैठे सामान्य जन। यकीन मानिए सब मिलकर आज यूनिटी इन डाइवर्सिटी का परिचय दे रहे हैं। सभी के मन में नेशन फर्स्ट यानी राष्ट्र प्रथम का भाव है और सभी के मन मस्तिष्क में एक नया भारत बनाने का संकल्प है। इस संकल्प को हम सबको मिलकर सिद्ध करना है, क्योंकि इन्हीं युवाओं में से कई युवा बनेंगे युवा वैज्ञानिक। कोई होगा युवा किसान तो कोई होगा माताओं बहनों के सिंदूर की रक्षा करने वाला सेना का युवा जवान। इतिहास साक्षी है, समय समय पर इन सभी युवाओं ने तिरंगे का मान बढ़ाया है, क्योंकि तिरंगा सिर्फ एक ध्वज मात्र नहीं है, ये तो हम सबकी पहचान है, ये तो हमारी आन बान शान और हमारा स्वाभिमान है। तिरंगा एक है, हम सब भी एक हैं, तो क्यों ना हम सबका स्वर भी एक हो। वंदे वंदे वंदे। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 140 करोड़ देशवासियों की आन बान और शान। राष्ट्रीय ध्वज के इस स्वरूप तक आने का सफर कई पड़ावों से होकर गुजरा। राष्ट्रीय ध्वज हमेशा से ही स्वतंत्रता आंदोलन का अभिन्न अंग रहा। पहला राष्ट्रीय ध्वज बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1906 को सचिंद्र प्रसाद बोस ने कलकत्ता में फहराया था। दूसरा राष्ट्रीय ध्वज पेरिस में मैडम भीखाजी कामा और अन्य निर्वासित क्रांतिकारियों ने 1907 में फहराया था। तीसरा राष्ट्रीय ध्वज पहले और दूसरे से काफी अलग था। इसे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1917 में होम रूल लीग आंदोलन के दौरान फहराया था। 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश के युवा क्रांतिकारी पिंगली वेंकैया ने गांधी जी को एक ध्वज दिया, जो लाल और हरे रंग की 2 पट्टियों से बना था। गांधी जी के कहने पर इसमें सफेद पट्टी और चरखे को भी जोड़ा गया। 1931 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की विकास यात्रा का एक यादगार वर्ष है। कुछ बदलाव के साथ तिरंगे ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। यही 5वां राष्ट्रीय ध्वज था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। समिति ने मूल रूप से पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए ध्वज में संशोधन कर चरखे की जगह गहरे नीले रंग में अशोक के धर्म चक्र को रखने का निर्णय लिया। 15 अगस्त 1947 से यही राष्ट्रीय ध्वज हमारी आन बान और शान है। 15 अगस्त का दिन हमारा स्वाधीनता दिवस यानी हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अवसर। आज के दिन यूं तो देश और दुनिया में जहां जहां भारतवासी मौजूद हैं, देश प्रेम की लहर हिलोरें लेती दिखाई देती है। लेकिन स्वाधीनता दिवस समारोह का मुख्य आयोजन स्थल होता है ऐतिहासिक लाल किला। आज 79वें स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। लाल किले के ठीक सामने उपस्थित अपार जनसमूह आज उल्लसित है,
उत्साहित है देश के 79वें स्वाधीनता दिवस समारोह का हिस्सा बनकर। हर कोई देश की आजादी के इस महोत्सव से जुड़कर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भारत की आजादी के लिए हजारों लाखों स्वाधीनता सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और आजादी के बाद जब जब देश की सीमाओं पर दुश्मनों ने कोई दुस्साहस किया है, उसका उन्हें समुचित और मुंह तोड़ जवाब मिला है। हाल ही में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दुश्मन को सबक सिखाने का नवीनतम उदाहरण बना ऑपरेशन सिंदूर, जहां एक बार फिर हमारे जवानों ने अप्रतिम शौर्य, असाधारण वीरता और अनुकरणीय युद्ध कौशल के नए अध्याय लिखे हैं। सच तो यही है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से हर भारतीय को गर्व और गौरव की अनुभूति हुई है। Operation Sindoor, a name forever etched in the golden pages of our history. It was not just a mission, it was a testament to the spirit of our armed forces. A mission carried out with precision, with resolve, and with that unshakable belief in the tricolor. They walked into danger so that our nation could walk freely under the skies of liberty. They faced every obstacle, every threat, with the unflinching courage that only comes from loving your motherland more than your own life. And today, as we mark this Independence Day, let us remember, it is because of the fearless that the innocent can sit here in peace. White, the color of peace, adorns them, reminding us that the greatest duty we owe our next generation is a nation safe, strong, and united. As we see these young hearts gathered here, our thoughts turn to the brave hearts whose courage has made this peace possible. As we journey deeper into the heart of India, let the soul-stirring notes of Vande Mataram, a celebration of color, culture, and countless treasure that makes this land our beloved Bharat. शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकित
It's a cloudy August morning here in Delhi, and the capital is experiencing a rainy spell, but the spirit of ceremony and celebration not dampened in the least. Standing under the canopy of these 7 minar-topped arches are 14 buglers of the armed forces, who are periodically marking time during the ceremony and, of course, heralding the arrival of the Prime Minister to the venue. In fact, music has always played a large part in war and in the battlefield. The music of buglers was not only necessary for the telling of time and duties in camp, but also guided the actions of troops in battle. Over time, the means and methods of battle engagement have changed drastically in the context of modern warfare. But the retaining of certain traditions definitely has its share of charm and nostalgia. These are the 2 VIP enclosures on either side of the central podium. And today, as the world gets more interconnected and interdependent, nations taking part in each other's celebrations, particularly national celebrations, has and continues to be a sign of goodwill and camaraderie. Not only do we have these cadets over here, we also have foreign dignitaries, military attaches, diplomats and other special invitees who are present here for the celebrations. And we have commanders also specially invited of Operation Sindoor who front-ended the strikes of this operation. Speaking of visibility and participation, for the first time in the evening of Independence Day, to promote patriotic fervor among people and to celebrate the victory of Operation Sindoor, a number of band performances will be conducted pan-India at over 140 prominent locations throughout the country. Bands from the Navy, the Air Force, Indian Coast Guard, NCC, CRPF, ITBP, CISF, SSB, the Border Security Force, IDS, RPF, and the Assam Rifles will be performing to enthrall audiences. हमारा 79वां स्वाधीनता दिवस बेहद खास है, राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्र का जश्न है और इस बार के स्वाधीनता दिवस समारोह को यादगार बनाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। स्वाधीनता दिवस समारोह के लिए विशेष तौर पर देश के कोने-कोने से 5000 व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है, जो अपने परंपरागत परिधानों में मौजूद हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है। देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए ये प्रतिभागी अपने परंपरागत परिधानों में यहाँ उपस्थित होकर आज के राष्ट्रीय पर्व की शोभा बढ़ा रहे हैं। विशेष आमंत्रित मेहमानों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले माई भारत वॉलेंटियर्स शामिल हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता इनमें शामिल हैं। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में राष्ट्र का परचम फहराने वाले खिलाड़ी भी आज के स्वाधीनता दिवस समारोह का हिस्सा हैं। स्पेशल ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री इंटर्न स्कीम में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिसको सारी दुनिया ने भारत की एक भेंट माना है, उसमें योगदान देने वाले स्वयंसेवक और इंस्ट्रक्टर्स, कैच द रेन अभियान के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सरपंच, पीएम युवा मेंटरशिप योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले युवा लेखक और ऐसे ही हजारों की संख्या में विशेष प्रतिभागी आज के इस 79वें स्वाधीनता दिवस समारोह को एक अनोखा कलेवर, एक अनोखी शोभा और एक अनोखा चरित्र प्रदान कर रहे हैं। और देश आज के इस स्वाधीनता दिवस समारोह को नई उम्मीदों के साथ मना रहा है। ये जश्न है आज़ादी का, ये उत्सव है स्वतंत्रता का और ये राष्ट्रीय पर्व है नई उम्मीदों और संकल्प का। आज का दिन हमें मौका देता है कि अपने गौरवशाली अतीत को याद करें। उन हजारों शहीदों को नमन करने का अवसर है जिन्होंने तिरंगे की आन बान और शान के लिए अपनी मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर कर दिए। साथ ही आज का दिन युवा भारत को समर्पित है, जिनके चेहरे पर संकल्प साफ पढ़ा जा सकता है। एनसीसी के कैडेट्स और माय भारत
स्वयंसेवक ज्ञान पथ पर मौजूद कुल 2500 एनसीसी कैडेट और माई भारत स्वयंसेवक ज्ञान पथ पर नया भारत की आकृति बनाकर सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत का संदेश देते हुए युवा शक्ति पूरे जोश, उमंग और उत्साह के साथ यहां लाल किले की प्राचीर के सामने मौजूद। इस बार के समारोह में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न भी खास तौर से मनाया जा रहा है। इस बार के आमंत्रण पत्रों पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो अंकित है। उन पर चिनाब पुल का वाटरमार्क भी बना है जो नए भारत के उदय को दिखाता है। विशेष दर्शक दीर्घा जो लाल किले की प्राचीर पर है, वहां ऑपरेशन सिंदूर के कमांडर्स भी हैं, सेना के अधिकारी भी हैं, गण्यमान्य व्यक्ति भी यहां मौजूद, विदेशी राजनयिक, कैबिनेट मंत्री, और इधर लाल किले की प्राचीर के सामने ज्ञान पथ पर व्यू कटर पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो अंकित, और यहीं से संदेश है राष्ट्र प्रथम का, सबसे पहले देश। In fact, the students and the cadets who are there, the volunteers across the ramparts, the National Cadet Corps has always been a pillar of discipline and national pride, and these cadets undergo rigorous training to inculcate the values of leadership, integrity, and responsibility. They have come together from different parts of the country. And of course, the My Bharat volunteers, known for their selfless service to society, social change, promoting values such as empathy, equality, and community development, all pillars of their education and growth and development. Together, the NCC and My Bharat volunteers, they remind us that the strength of our nation lies in the youth, the leaders of tomorrow, who are ready to take on the mantle of responsibility with courage, compassion, and a deep sense of national pride. And here we can see so much of excitement, a lot of anticipation, as everybody will await, of course, the flag hoisting ceremony after the Prime Minister comes, and then his address. ऐतिहासिक लाल किले के सामने ये ज्ञान पथ और यहां मौजूद ये युवा शक्ति, अगस्त का महीना और आजादी के संघर्ष में अगस्त का ये महीना बड़ा खास है। 78 साल पहले आज ही के दिन इसी महीने में लंबे संघर्ष के बाद हमने आजादी पाई। सन 1920 में 1 अगस्त को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और 9 अगस्त को यह आंदोलन पूरे देश में शुरू हो गया। आज स्वाधीनता दिवस पर महात्मा गांधी को पूरा राष्ट्र याद कर रहा है। साधारण से असाधारण बनने की कहानी है उनका जीवन। मोहनदास करमचंद गांधी का महात्मा गांधी बन जाना इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। आजादी और शांति की स्थापना को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। पहले दक्षिण अफ्रीका में और फिर भारत आने के बाद उन्होंने कई ऐतिहासिक आंदोलनों को नई दिशा दी। बापू जैसा असाधारण व्यक्ति इतिहास बदल सकता है, ये बात अब इतिहास में दर्ज है। कहते हैं जिन अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता था, उनका सूरज डूबा। बापू ने जीवन को बदलने के सीधे साधे मंत्र दिए, सादा जीवन उच्च विचार का संदेश दिया और स्वयं उसे अपने जीवन में उतारा। आज ये सोचकर आश्चर्य होना स्वाभाविक है कि ऐसा महान व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया।
बापू ने पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के कल्याण को हर कार्य की कसौटी माना। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, बापू ने फिर से सिखाया। आत्मशक्ति, सत्य और दृढ़ता से शक्तिशाली भी नतमस्तक हो सकता है, बापू ने सिखलाया और करके दिखलाया। And in fact, in this saga of what went into taking us to where we are today, some of the most inspiring stories are of people who sacrificed their lives. Unheard of stories. And here we are at Rajghat, located on the banks of the river Yamuna. This memorial has been crafted to depict the simplicity of Gandhiji's lifestyle. And here the frame of truth and non-violence spreads its light. And to pay homage, here at the Samadhi of Bapu, the Prime Minister has arrived at Rajghat on behalf of a grateful nation to pay his respect. Beautiful surroundings, peaceful, simple, signifying what Bapu stood for. In fact, when we think of Mahatma Gandhi, he was not only India's major political and spiritual leader. His principles of satyagraha and non-violence, which led India to independence, also inspired movements for civil rights and freedom across the world, to unify diverse opinions, stances, and methodologies so that the freedom struggle gathered momentum and acceptance was not an easy task. The Prime Minister at the central area of Rajghat. Offerings of flowers and gratitude and reverence. Reflective moment to see, to seek, to sacrifice. Many have walked this path before and many more will walk it too. It is to walk with light, to walk in spite, and to walk with insight that makes leadership right. आजादी का दिन, राष्ट्र का बापू को नमन। बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री अब लाल किले की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बापू का जीवन आदर्शों और मूल्यों की कसौटी बन गया था। बापू का सपना था एक ऐसे समृद्ध भारत का जो विकास के पथ पर सर्वोदय सुनिश्चित करे। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त हो। परतंत्रता से आत्मनिर्भरता तक विजयी विश्व नए भारत की इस अविस्मरणीय यात्रा के पीछे है एक गौरवमयी विजय गाथा, जिसमें बलिदान है, तप है, त्याग है इस धरा के कई वीर सपूतों और वीरांगनाओं का। कुछ ऐसे भारतवंशियों ने उस समय एक स्वतंत्र, समृद्ध और सुदृढ़ भारत का सपना देखा और इस सपने को साकार करने के लिए एक आवाज उठी महात्मा गांधी की। उनके सत्याग्रह, उनके आंदोलन ने हमें वो शक्ति दी जिससे एक नए सूरज का अभ्युदय हुआ। 15 अगस्त 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ,
लेकिन यह संग्राम का अंत नहीं, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत थी। संघर्ष से समृद्धि की यात्रा की शुरुआत। आजादी के बाद हमने एक एक ईंट जोड़कर देश की नींव को मजबूत किया। कभी हरित क्रांति से तो कभी श्वेत क्रांति से, पर फिर आया युग एक ऐसी क्रांति का जब भारत ने अपने आत्मबल को पहचाना और फिर अपनी सुदृढ़ इच्छा शक्ति और समर्पित नेतृत्व शक्ति से विकास के शीर्ष तक पहुंचने के लिए तैयार होने लगा एक नया भारत, जहां सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं, संभावनाओं की रीढ़ बन चुकी है, जहां डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियान भारत को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बना रहे हैं। और जब देश की सीमाओं पर दुश्मन ने नजर उठाई तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिखा दिया कि भारत शांति चाहता है, लेकिन यदि ललकार आ गया तो जवाब दोगुना देता है, क्योंकि भारत महादेव के ध्यान में भी उतनी आस्था रखता है जितना उनके तांडव में विश्वास। आज का भारत किसी पर निर्भर नहीं, निर्णायक की भूमिका में है। राष्ट्र प्रथम, यही हमारी नीति है, यही हमारी नीयत। चाहे नीति हो या राजनीति, अब हर निर्णय होता केवल राष्ट्रहित में। केवल हम भारतवंशी ही सर्वोपरि, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। ये वही भारत है जो चंद्रमा को भी छूता है, लेकिन अपनी जड़ों को भी नहीं छोड़ता, उससे हमेशा जुड़ा रहता है। आज जब हम अपना तिरंगा लहराते हैं तो उसमें न केवल आजादी का गौरव है, बल्कि नव भारत के संकल्पों की चमक भी है। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम इस संघर्ष से समृद्धि की यात्रा को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये भारत है और दुनिया अब जान गई है कि भारत जब ठान लेता है तो इतिहास रचता है। आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। भारत के 79वें स्वाधीनता दिवस समारोह का आयोजन नया भारत थीम पर आधारित, मुख्य आयोजन स्थल ऐतिहासिक लाल किला। आज का समारोह देश की प्रगति, आत्मनिर्भरता और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को दर्शाता है। लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने वाली नेशनल फ्लैग गार्ड की टुकड़ी तैनात है, जिसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के 128 जवान शामिल हैं। विंग कमांडर तरुण डागर इस इंटर सर्विसेज गार्ड और पुलिस गार्ड की कमान संभाल रहे हैं। नेशनल फ्लैग गार्ड में सेना की टुकड़ी का नेतृत्व मेजर प्रकाश सिंह के हाथों में है। नौसेना की टुकड़ी की कमान संभाल रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर मोहम्मद परवेज, और वायुसेना की टुकड़ी की कमान स्क्वाड्रन लीडर वीवी शरवण संभाल रहे हैं। दिल्ली पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी अभिमन्यु पोसवाल कर रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज को नेशनल फ्लैग गार्ड सलामी देगा। The buglers have sounded and heralding the arrival, which means that the Prime Minister's carcade is very, very close. They, of course, have a vantage view and a point. They're at the highest level, as we said, under those minar-topped arches. So very soon, the Prime Minister will be arriving here. Anticipation
writ large. In fact, color, culture, creativity, and the complete sense of oneness, yet understanding how different we are, unites us, keeps us together, and keeps us engaged with each other. This is a country that is unique, a kaleidoscope of color, a kaleidoscope of cultures. And it is with pride that a nation brings up its young ones. And here we have a smattering or a slice of India's demographic dividend. The buglers getting everybody ready, all in position. In fact, a lot has gone into preparing for this event. बिगुल का उद्घोष जो संकेत है कि आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। लाल किले की प्राचीर के सामने उनकी कारों का काफिला धीरे धीरे लाहौरी गेट की तरफ बढ़ता हुआ। लाल किले के लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री की अगवानी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह करेंगे। लगातार 12वीं बार वो इस समारोह के लिए पधार रहे हैं। आजादी के जश्न में निखरा भारत के लोकतंत्र का रंग, उत्सुकता बढ़ती हुई, जोश चढ़ता हुआ और आगमन हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री का। So the guard commanders giving the command, everybody at attention, and the Prime Minister's carcade taking the gentle sweep around the moat to arrive here at the Lahori gate side. The Republic of India celebrating its 79th Independence Day, and the leader of the government of the largest democracy in the world being accorded a ceremonial salute and welcome. लाल किले के ऐतिहासिक लाहौरी गेट पहुंचने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विधिवत स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ और रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह भी यहां पर उपस्थित। दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी मंच तक ले जाएंगे, जहां उन्हें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के 96 जवानों का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इस वर्ष सलामी गारद का संचालन भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर एएस सेखो कर रहे हैं। सेना पुलिस कमान गार्ड जनरल सलामत चत। सेना पुलिस कमान गार्ड अदर सेना पुलिस समान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत इमाम। The overall commander of the Prime Minister's Guard of Honor informing the Prime Minister that the guard is ready and requesting him to inspect the Guard of Honor. The band position there will strike up a slow march during the inspection.
The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now move towards the ramparts of the Red Fort, passing through the Lahori Gate. The flag hoisting ceremony at the ramparts, followed by the Prime Minister's address to the nation, are the high point of today's celebrations here. Nation building is a complex, collaborative and cumulative task. It happens over a period of time marked by intense and steadfast commitment. Today, Prime Minister Narendra Modi will share with the nation some victories, some challenges and some changes on his government's journey towards nation building. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री अब लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर। उनके साथ दिल्ली एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, विशाल और भव्य लाहौरी गेट, जहां प्रवेश के लिए काठ का पुल, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा लाहौरी गेट, ऊंचा मेहराबदार दरवाज़ा, दरवाजे की 3 मंजिलें। यहां से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं और अब तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। प्रधानमंत्री प्राचीर की ओर अग्रसर। जब ये लाल किला बना था तब ये प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में बनवाया गया और सन 1947 में पहली बार हमारा प्यारा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज यहीं इसी प्राचीर पर फहराया गया था। So the raincoats are out, a slight drizzle seems to be blessing the venue. Opportune moment in time. The heavens have held steady so far. The Prime Minister arriving at the first level of the ramparts, Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, Raksha Rajya Mantri Shri Sanjay Seth, Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, Chief of the Army General Upendra Dwivedi, the Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi and the Chief of Air Staff Air Chief Marshal A.B. Singh greet him. Once the Prime Minister is ready to ascend the final level, the GOC Delhi area will conduct him to the dais to hoist the national flag, which will be followed by his address. In fact, when the flag hoisting is done, it will be synchronized with the 21-gun salute by the valiant gunners of the 1721 Field Battery Ceremonial. The ceremonial battery, utilizing the indigenous 105mm light field guns, will be commanded by Major Pavan Singh Shehkawat, and the gun position officer will be Naib Subedar Ashutosh Sarkar. As soon as the national flag is hoisted by the Prime Minister, flower petals will be showered at the venue by 2 Mi-17 helicopters of the Indian Air Force, one trooping the national flag and the other trooping a flag depicting Operation Sindoor. लाल किले के सामने का पूरा इलाका सर्वधर्म समभाव की अनूठी तस्वीर पेश करता है। लाल किले के ठीक सामने बाईं ओर श्री दिगंबर जैन लाल जी मंदिर, लाल रंग का ये प्राचीन मंदिर जिसमें पक्षियों का एक अस्पताल भी है। इसी जैन मंदिर के साथ जरा सा आगे बढ़ने पर प्राचीन गौरी शंकर मंदिर है। गौरी शंकर मंदिर और लाल किले के बाईं ओर सामने भोजला पहाड़ी पर ऐतिहासिक लाल पत्थर से बनी जामा मस्जिद, त्याग, बलिदान और श्रद्धा का प्रतीक गुरुद्वारा सीसगंज, जिसके सुनहरे गुंबद दूर से ही चमकते हैं। सर्वधर्म समभाव का विचार भारत के मूल में है और इस इलाके में आर्य समाज मंदिर भी है और सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च भी, भले ही वो कैमरे की नज़र से दूर हैं लेकिन हैं यहीं इसी इलाके में मौजूद। और ये विशिष्ट दीर्घा जहां केंद्रीय मंत्री, सेना के अध्यक्ष, सैन्य अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति
विशिष्ट अवसर और विशिष्ट व्यक्तियों की ये दीर्घा, और आज हम मना रहे हैं अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस। भादों का महीना, हल्की हल्की फुहार, बीच बीच में इंद्रदेव की कृपा हो रही है। In fact, today we do more than just observe tradition and ceremony. We also momentarily pause to reflect and correct course, if required, on the true meaning of the words that end up punctuating our conversations on every 15th of August: freedom and independence. Words that seem fairly straightforward in their meaning, but highly nuanced in their meaning and delivery. When we became a free country, our leaders and national decision makers and their understanding of the layering and dimensions and the interpretation of all these was taken into account. These are the pillars which are the building blocks for the values and the principles on which this country designs its policies. The balance between change and continuity. Change bringing in fresh ideas, helping us keep pace with the times, taking into account newer sensibilities and needs, and continuity, on the other hand, allowing us to be rooted and strong with a sense of belonging to something bigger than us. Flag hoisting ceremony. उन्यासीवां स्वाधीनता दिवस समारोह, भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है और तिरंगे के लहराते ही आसमान की ओर निगाहें जाती हैं। इस वर्ष स्वाधीनता दिवस समारोह को अनोखा कलेवर प्रदान कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स, एक राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए आपके स्क्रीन पर फूलों की वर्षा करता हुआ, और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाने वाला ध्वज लिए हुए। इन हेलीकॉप्टर्स की कमान संभाल रहे हैं विंग कमांडर विनय पूनिया और विंग कमांडर आदित्य जायसवाल। The National Flag Guard smartly marching away. These beautiful shots are strategically placed cameras. Some of the positions where our camera people are placed are in fact very difficult to reach also. But the aim of visual communication is to give you visual perfection. That's been the endeavor always of our telecasts. नेशनल फ्लैग गार्ड के जवान सुनहरी संगीतमय धुन पर अनुशासित ढंग से ज्ञानपथ के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और उत्कंठा से प्रतीक्षा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की।
मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी का ये महापर्व 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है। आजादी का ये पर्व सामूहिक सिद्धियों का गौरव का पल है। और हृदय उमंग से भरा हुआ है। देश एकता की भावना को निरंतर मजबूती दे रहा है। 140 करोड़ देशवासी आज तिरंगे के रंग में रंगे हैं। हर घर तिरंगा, भारत के हर कोने से, चाहे रेगिस्तान हो या हिमालय की चोटियां, समंदर के तट हो या घनी आबादी वाले क्षेत्र, हर तरफ से एक ही गुंज है, एक ही जयकारा है। हमारी प्राण से भी प्यारी मातृभूमि का जयगान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सन 47 में अनंत संभावनाओं के साथ कोटि कोटि भुजाओं के सामर्थ्य के साथ हमारा देश आजाद हुआ। देश की आकांक्षाएं उड़ाने भर रही थी, लेकिन चुनौतियां उससे भी कुछ ज्यादा थी। पूज्य बापू के सिद्धांतों पर चलते हुए संविधान सभा के सदस्यों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व निभाया। भारत का संविधान गत 75 वर्ष से एक प्रकाश स्तंभ बन करके हमें मार्ग दिखाता रहा है। भारत के संविधान निर्माता अनेक विद महापुरुष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब आंबेडकर, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इतना ही नहीं, हमारी नारी शक्ति का भी योगदान कम नहीं था। हंसा मेहता जी, दाक्षायणी, वेलायुधन जैसी विदुषियों ने भी भारत के संविधान को सशक्त करने में अपनी भूमिका निभाई थी। आज लाल किले की प्राचीर से देश का मार्गदर्शन करने वाले, देश को दिशा देने वाला संविधान के निर्माताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती भी मना रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के संविधान के लिए बलिदान देने वाले
देश के पहले महापुरुष थे। संविधान के लिए बलिदान, धारा 370 की दीवार गिराकर एक देश एक संविधान के मंत्र को जब हमने साकार किया तो हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी। लाल किले पर आज कई विशेष महानुभाव उपस्थित हैं। दूर सुदूर गांव के पंचायतों के सदस्य हैं, ड्रोन दीदी के प्रतिनिधि हैं, लखपति दीदी की प्रतिनिधि हैं, खेल जगत से जुड़े लोग हैं, राष्ट्र जीवन में कुछ न कुछ देने वाले यहां महानुभाव उपस्थित हैं। एक प्रकार से यहां मेरी आंखों के सामने मैं लघु भारत के दर्शन कर रहा हूं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से विशाल भारत के साथ भी आज लाल किला जुड़ा हुआ है। मैं आजादी के इस महापर्व पर देशवासियों का, विश्व भर में फैलाए हुए भारत प्रेमियों का, हमारे मित्रों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, प्रकृति हम सब की परीक्षा ले रही है। पिछले कुछ दिनों में प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, बादलों का फटना, न जाने कितनी कितनी आपदाएं हम झेल रहे हैं। पीड़ितों के साथ हमारी संवेदना है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर के बचाव के काम, राहत के काम, पुनर्वसन के काम में पूरी शक्ति से जुटे हुए हैं। साथियों, आज 15 अगस्त का एक विशेष महत्व भी मैं देख रहा। मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। बाईस तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने। और हमारी सेना ने वो करके दिखाया
जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ, देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को, उस स्वरूप को
दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के लिए असंख्य लोगों ने बलिदान दी, अपनी जवानी खपा दी, जेलों में जिंदगी गुजारी है, फांसी के तख्त पर लटके हैं, कुछ लेने पाने बनने के लिए नहीं, मां भारती के स्वाभिमान के लिए, कोटि कोटि जनों की आजादी के लिए, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए। और मन में एक ही भाव था, स्वाभिमान। साथियों, गुलामी ने हमें निर्धन बना दिया, गुलामी ने हमें निर्भर भी बना दिया, औरों पर हमारी निर्भरता बढ़ती गई। हम सब जानते हैं, आजादी के बाद कोटि कोटि जनों के पेट भरना बड़ी चुनौती थी। कि यही मेरे देश के किसान हैं जिन्होंने खून पसीना एक करके देश के अन्न के भंडार भर दिए। अनाज के संबंध में देश को आत्मनिर्भर बना दिया। एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। जो दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहता है, उसकी आजादी पर उतना ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और दुर्भाग्य तो तब बन जाता है जब निर्भरता की आदत लग जाए, पता ही ना चले हम कब आत्मनिर्भरता छोड़ रहे हैं और कब किसी के निर्भर हो जाते हैं। ये आदत खतरे से खाली नहीं है और इसलिए प्रति पल जागरूक रहना पड़ता है आत्मनिर्भर होने के लिए। और मेरे प्यारे देशवासियों, आत्मनिर्भरता का नाता सिर्फ आयात और निर्यात, रुपये, पैसे, पाउंड, डॉलर यहां तक सीमित नहीं है। इतना सीमित अर्थ उसका नहीं है। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला कि कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए, अगर हम आत्मनिर्भर होते न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते?
पता नहीं कौन सप्लाई देगा नहीं देगा, साजो सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी की चिंता बनी रहती। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी, इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। और ये पिछले 10 साल से लगातार डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर हम एक मिशन लेकर के चले हैं, उसके नतीजे आज नजर आ रहे हैं। साथियों, मैं एक और विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। और जब टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और इतिहास की तरफ नजर करें तो पता है, इतिहास गवाह है, जिन जिन देशों ने टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की, वो देश विकास की ऊंचाइयों को पार कर गए, शिखर पर पहुंच गए। आर्थिक शक्ति नए पैमाने पर पहुंचती गई। हम जब टेक्नोलॉजी के अलग अलग आयामों की बात करते हैं तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं सेमीकंडक्टर्स पे। उदाहरण के तौर पे बताता हूं, मैं यहां लाल किले से किसी सरकार की आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ और नहीं मैं करना चाहता, लेकिन देश की युवा पीढ़ी को जानकारी होना भी उतना जरूरी है। हमारे देश में 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर को लेकर के फाइलें शुरू हुई। 50-60 साल पहले फैक्ट्री का विचार चालू हुआ। आप मेरे नौजवानों जानकर के हैरान हो जाएंगे, आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, 50-60 साल पहले वो विचार, वो फाइलें अटक गई, लटक गई, अटक गई। सेमीकंडक्टर के विचार की ही भ्रूण हत्या हो गई। 50-60 साल गवा दी। हमारे बाद कई देश सेमीकंडक्टर में आज महारत हासिल करके दुनिया में अपनी ताकत को प्रस्थापित कर रहे हैं। साथियों, आज हमने उस बोझ से मुक्त होकर के मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को आगे बढ़ा है। 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स जमीन पर उतर रहे हैं। 4 नए यूनिट्स को हमने ऑलरेडी हरी झंडी दिखा दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और देशवासियों और मेरे खास करके नौजवानों और विश्व भर में भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत को समझने वाले लोगों को भी कहना चाहूंगा, इसी वर्ष के अंत तक मेड इन इंडिया भारत की बनी हुई, भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएगी। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। अब ऊर्जा के क्षेत्र में हम सब जानते हैं कि हम एनर्जी के लिए बहुत सारे देशों पर डिपेंडेंट है। पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, लाखों करोड़ रुपए हमें खर्च करके लाना पड़ता है। हमें इस संकट से देश को आत्मनिर्भर बनाना, ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है। हमने बीड़ा उठाया और आज 11 वर्ष में सोलर एनर्जी 30 गुना
बढ़ चुकी है। हम नए नए डैम बना रहे हैं ताकि हाइड्रो का विस्तार हो और हमें क्लीन एनर्जी की उपलब्ध हो। भारत मिशन ग्रीन हाइड्रोजन लेकर के आज हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। भविष्य की ऊर्जा को ध्यान में रख करके, ऊर्जा के क्षेत्रों को ध्यान में रख करके भारत न्यूक्लियर एनर्जी पर भी बहुत बड़े इनिशिएटिव ले रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी में 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर तेजी से काम कर रहे हैं। 2047 तक, जो कि हमने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, हम परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना से भी अधिक बढ़ाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, रिफॉर्म एक निरंतर प्रक्रिया है। समयानुकूल परिस्थिति के अनुसार रिफॉर्म करते जाना होता है। हम न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में बहुत बड़े रिफॉर्म लेकर के आए। अब हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी परमाणु ऊर्जा को उसके द्वार खोल दिए हैं। हम शक्ति को जोड़ना चाहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया जब आज ग्लोबल वार्मिंग को लिए चिंता करती है, तब मैं विश्व को भी बताना चाहता हूं कि भारत ने तय किया था कि हम 2030 तक क्लीन एनर्जी भारत में 50% पहुंचा देंगे। ये लक्ष्य हमारा 2030 तक था। मेरे देशवासियों का सामर्थ्य देखिए, मेरे देशवासियों की संकल्प शक्ति देखिए, मेरे देशवासियों को विकसित भारत बनाने का संकल्प को पूर्ण करने के लिए उनकी दौड़ देखिए। हमने जो लक्ष्य 2030 में तय किया था, वो 50% क्लीन एनर्जी का लक्ष्य 2025 में हमने कर लिया। 5 साल पहले हमने अचीव कर लिया, क्योंकि विश्व के प्रति भी हम उतने ही संवेदनशील हैं, प्रकृति के प्रति भी उतने ही हम जिम्मेवार लोग हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, बजट का बहुत बड़ा हिस्सा ये पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सबको लाने के लिए खर्च होता था। लाखों करोड़ रुपए चले जाते थे। अगर हम ऊर्जा में डिपेंडेंट न होते, वो धन मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के लिए काम आता। वो धन मेरे देश के गरीबों को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में काम आता। वो धन मेरे देश के किसानों के कल्याण में काम आता। वो धन मेरे देश के गांव की परिस्थिति को पलटने के लिए काम आता। लेकिन हमें विदेशों को देना पड़ रहा। अब हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार, उसको खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं। और इसलिए भारत ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है। ये ऊर्जा इंडिपेंडेंट बनने के लिए ये हमारी महत्वपूर्ण घोषणा है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पूरा विश्व क्रिटिकल मिनरल को लेकर के बहुत ही सतर्क हो गया है। उसके सामर्थ्य को लोग भली भांति समझने लगे हैं।
कल तक जिस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं था वो आज सेंटर स्टेज पे है। हमारे लिए भी क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता बहुत अनिवार्य है। एनर्जी का सेक्टर हो, इंडस्ट्री का सेक्टर हो, रक्षा क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र हो, आज क्रिटिकल मिनरल्स की टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अहम भूमिका है। और इसलिए नेशनल क्रिटिकल मिशन हमने लॉन्च किया है। 1200 से अधिक स्थानों पर खोज का अभियान चल रहा है और हम क्रिटिकल मिनरल में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्पेस सेक्टर का कमाल तो हर देशवासी देख रहा, गर्व से भर जा रहा। और हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन से लौट चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में वो भारत भी आ रहे हैं। हम स्पेस में भी अपने दम पर आत्मनिर्भर भारत गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। हम अपने बलबूते पर हमारा अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों स्पेस में जो रिफॉर्म किए गए, मुझे बहुत गर्व हो रहा है। मेरे देश के 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स आप सिर्फ और सिर्फ स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं और उन 300 स्टार्टअप में हजारों नौजवान पूरे सामर्थ्य के साथ जुटे हैं। ये है मेरे देश के नौजवानों की ताकत और ये है हमारे देश के नौजवानों के प्रति विश्वास। मेरे प्यारे देशवासियों, 140 करोड़ भारतवासी 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत के संकल्प को परिपूर्ण करने के लिए पूरी ताकत से जुटे हैं। इस संकल्प की पूर्ति के लिए भारत आज हर सेक्टर में आधुनिक इकोसिस्टम तैयार कर रहा है और आधुनिक इकोसिस्टम हर क्षेत्र में हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाएगा। आज मेरा लाल किले की प्राचीर से मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों को, मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम फार्मा ऑफ द वर्ल्ड माने जाते हैं। वैक्सीन में हम नए नए विक्रम स्थापित करते हैं, लेकिन क्या समय की मांग नहीं है? हम रिसर्च और डेवलपमेंट में और ताकत लगाएं, हमारे अपने पेटेंट हो, हमारी अपनी बनाई हुई मानव जात के कल्याण की सस्ते से सस्ती और सबसे कारगर नई नई दवाइयों की शोध हो, हर संकट में साइड इफेक्ट के बिना मानव जात के कल्याण में काम आए। बायो 3 पॉलिसी भारत सरकार ने बनाई है। मैं देश के नौजवानों को कहता हूं, आइए बायो 3 पॉलिसी का अध्ययन करके अब कदम उठाइए। देश का भाग्य बदलना है, आपका सहयोग चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, आज
आईटी का युग है, डेटा की ताकत है। क्या समय की मांग नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर के साइबर सुरक्षा तक, डीप टेक से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, सारी चीजें हमारी अपनी हो, जिस पर हमारे ही लोगों का सामर्थ्य जुटा हुआ हो, उनकी सामर्थ्य शक्ति का विश्व को परिचय कराए। साथियों, आज दुनिया में सोशल मीडिया कहो, बाकी प्लेटफॉर्म कहो, दुनिया के प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं। दुनिया ने हमने दिखा दिया है, यूपीआई का हमारा प्लेटफॉर्म आज दुनिया को अजोबा कर रहा है। हमारे में सामर्थ्य है। रियल टाइम ट्रांजैक्शन में 50% अकेला भारत यूपीआई के माध्यम से करता है। इसका मतलब की ताकत है। क्रिएटिव वर्ल्ड हो, सोशल मीडिया हो, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरे देश के नौजवानों में चुनौती करता हूं आपको, आइए हमारे अपने प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, हम क्यों दूसरों पर निर्भर रहे, क्यों भारत का धन बाहर जाए। और मुझे आपके सामर्थ्य पर भरोसा है। मेरे प्यारे देशवासी, जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में हम डिपेंडेंट हैं, वैसा ही देश का दुर्भाग्य है कि फर्टिलाइजर, उसमें भी हमें दुनिया पर निर्भर रहना पड़ता है। मेरे देश के किसान भी फर्टिलाइजर का सही उपयोग कर करके धरती माता की सेवा कर सकते हैं। अनाप शनाप उपयोग से भी धरती मां को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, देश के उद्योग जगत को कहना चाहता हूं, देश के प्राइवेट सेक्टर को कहना चाहता हूं, आइए हम फर्टिलाइजर के भंडार भर दें, हम नए नए तौर तरीके खोजें और भारत की आवश्यकता के अनुसार हम अपना फर्टिलाइजर तैयार करें। हम औरों पर निर्भर न रहे। साथियों, आने वाला युग ईवी का है। अब ईवी बैटरी क्या हम नहीं बनाएंगे? हम निर्भर रहेंगे? सोलर पैनल की बात हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकताएं हैं, वो हमारी अपनी होनी चाहिए। साथियों, मैं ये इसलिए कहने की हिम्मत करता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे देश के नौजवानों के सामर्थ्य पर भरोसा है। और भरोसा सिर्फ वो मेरे देश के नौजवान हैं इतने मात्र से नहीं है। कोविड के समय हम बहुत सारी चीजों पर निर्भर थे। तो मेरे देश के नौजवानों को कहा गया कि वैक्सीन हमारी अपनी चाहिए, देश ने करके दिखाया। कोविन प्लेटफॉर्म हमारा अपना होना चाहिए, देश ने करके दिखाया। करोड़ों करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाने का काम हमने किया है। वही स्पिरिट, वही जज्बा हमें जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए अपना सब कुछ देना है। अपना जो बेस्ट है वो हमें दे करके रहना है। साथियों, पिछले 11 साल में एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता को बहुत बड़ी ताकत मिली। आज लाखों स्टार्टअप्स टियर 2, टियर 3 सिटी में देश की अर्थशक्ति को, देश के इनोवेशन को ताकत दे रहे हैं। उसी प्रकार से मुद्रा योजना से हमारे देश के करोड़ों नौजवान, उसमें भी हमारी बेटियां, करोड़ों करोड़ों लोग मुद्रा से लोन लेकर के अपना खुद का कारोबार कर रहे हैं। खुद तो अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, लेकिन औरों को भी पैरों पर खड़े रहने की ताकत देते हैं। वे भी एक प्रकार से हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर दे रही है। मेरे साथियों, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, किसी का ध्यान नहीं था। पिछले 10 साल में विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कमाल करके दिखाया। आज उनके प्रोडक्ट दुनिया के बाजार में जाने लगे हैं।
लाखों करोड़ों का कारोबार हमारे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप करते हैं। मैंने एक बार मन की बात में खिलौने की बात कही थी। हम करोड़ों करोड़ रुपए के खिलौने विदेश से लाते थे। मैंने ऐसे ही मन की बात में कहा, करे मेरे देश के नौजवानों, ऐसा भी करेंगे क्या, किलो भी बाहर जाएंगे। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि मेरा देश खिलौने एक्सपोर्ट करने लग गया है। यानी देश के सामर्थ्य को हर प्रकार के अवसर मिले, हर रुकावटों से मुक्ति मिले, उसको सर्वाधिक करने के लिए प्रेरित किया जाए। देश कर सकता है। मैं देश के युवाओं से कहता हूं, आइए आप इनोवेटिव आइडियाज लेकर के, आपके आइडियाज को मरने मत देना दोस्त। आज का आपका आइडिया हो सकता है आने वाली पीढ़ी का भविष्य बना सकता है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूं, आपका साथी बन के काम करने तैयार हूं। आप आइए, हिम्मत जुटाइए, इनिशिएटिव लीजिए। जो युवा मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचते हैं, आइए आगे बढ़िए। सरकार के नियमों में बदलाव करना है, मुझे बताइए। अब देश रुकना नहीं चाहता है। 2047 दूर नहीं है, एक एक पल की कीमत है और हम एक भी पल गंवाना नहीं चाहते दोस्तों। साथियों, ये आगे बढ़ने का अवसर है, बड़े सपने देखने का अवसर है, संकल्प के लिए समर्पित होने का अवसर है। जब सरकार आपके साथ है और मैं स्वयं आपके साथ हूं, तब हम नया इतिहास बना सकते हैं। साथियों, आज नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। हमारे एमएसएमई उसका लोहा दुनिया मानती है। ये दुनिया में बड़ी बड़ी चीजें बनती है ना, कुछ न कुछ तो औजार हमारे देश के एमएसएमई के द्वारा जाते हैं, बड़े गर्व के साथ जाते हैं। लेकिन हम कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड विकास की राह पर जाना चाहते हैं और इसलिए उनकी शक्ति बढ़े। और उसमें भी मैंने पहले एक बार लाल किले से कहा था, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। आज कहना चाहता हूं कि हमें विश्व बाजार में अपने सामर्थ्य का लोहा मनवाना है, तो हमें क्वालिटी में निरंतर नई ऊंचाइयों को पार करना। दुनिया क्वालिटी को स्वीकार करती है, हमारी गुणवत्ता सबसे ज्यादा हो और सरकार के भी प्रयास हो, रॉ मटेरियल की भी उपलब्धि हो, हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट कैसे कम हो, हम उसमें दम रह गए। और साथियों, हम सभी जो उत्पादन के क्षेत्र में लगे हैं, उन सबका मंत्र होना चाहिए, दाम कम लेकिन दम ज्यादा। हमारी हर प्रोडक्ट का दम ज्यादा हो लेकिन दाम कम हो। इस भाव को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के लिए अनगिनत लोगों ने बलिदान दिए हैं। मैंने पहले भी कहा, जमानी खपा दी, फांसी पे लटक गए। क्यों? स्वतंत्र भारत के लिए 75-100 साल पहले का वो कालखंड याद कीजिए। पूरा देश स्वतंत्र भारत के मंत्र को लेकर के जीता था। आज समय की मांग है, स्वतंत्र भारत का मंत्र लेकर के जीने वालों ने हमें स्वतंत्र भारत दिया। आज 140 करोड़ देशवासियों का एक ही मंत्र होना चाहिए, समृद्ध भारत। अगर कोटि कोटि लोगों के बलिदान से स्वतंत्र भारत हो सकता है, तो कोटि कोटि लोगों के संकल्प से, पुरुषार्थ से, आत्मनिर्भर बनने से
वोकल फॉर लोकल की बात करने से, स्वदेशी का मंत्र को जापने से समृद्ध भारत भी बन सकता है। वो पीढ़ी स्वतंत्र भारत के लिए खप गई थी, ये पीढ़ी समृद्ध भारत के लिए नए कदम उठाए, यही समय की मांग है। और इसलिए मैं आज बार बार आग्रह करता हूं और मैं देश के सभी इन्फ्लुएंसर्स को कहना चाहता हूं, इस मंत्र को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। मैं सभी राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को सबसे कहता हूं कि आइए, ये किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं है, भारत हम सबका है। हम मिलकर के वोकल फॉर लोकल उस मंत्र को हर नागरिक के जीवन का मंत्र बनाएं। भारत में बनी हुई, भारत के नागरिकों के पसीने से बनी हुई वो चीजें जिसमें भारत की मिट्टी की महक हो और जो भारत के आत्मनिर्भर के संकल्प को ताकत देता हो, हम उसी को खरीदेंगे, हम उसी का उपयोग करेंगे, हम उस दिशा में आगे आए। यह हमारा सामूहिक संकल्प हो, देखते ही देखते हम दुनिया बदल देंगे। दोस्तों, मैं आज हर छोटे मोटे व्यापारी को, दुकानदार से आग्रह करना चाहता हूं, आपकी भी जिम्मेवारी है। हम छोटे थे, हमने कभी बाजार में देखा नहीं था कि शुद्ध घी की दुकान, ऐसे ही लिखा जाता था घी की दुकान, लेकिन समय रहते लोग लिखने लगे शुद्ध घी की दुकान। मैं चाहता हूं देश में ऐसे व्यापारी आगे आए, ऐसे दुकानदार आए कि हाँ स्वदेशी माल बिकता है, वो बोर्ड लगा रहे हैं। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे और जरूरत पड़ी तो औरों को मजबूर करने के लिए उपयोग करेंगे। ये हमारी ताकत होनी चाहिए, ये हमारा मंत्र होना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे बहुत लंबे समय से सरकार में काम करने का अवसर मिला है। मैंने कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, सरकारों की मुसीबतों से भी मैं परिचित हूं, व्यवस्थाओं की मर्यादाओं से भी परिचित हूं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जिम्मेवारी है कि हम किसी की लकीर को छोटी करने में अपनी ताकत बर्बाद न करें। मैं बड़े अनुभव से कहता हूं, किसी दूसरे की लकीर छोटी करने के लिए अपनी ऊर्जा हमें नहीं खपानी है। हमें पूरी ऊर्जा के साथ हमारी लकीर को लंबा करना है। हम अगर अपनी लकीर लंबी करते हैं तो दुनिया भी हमारा लोहा मानेगी। आज जब वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ दिनों दिन बढ़ रहा है, तब समय की मांग है कि हम उन संकटों के रोते बैठने की जरूरत नहीं है, हिम्मत के साथ हम अपनी लकीर को लंबी करें। और मैं 25 साल के शासन के अनुभव से कह सकता हूं, अगर ये रास्ता हमने चुन लिया, हर किसी ने चुन लिया,